आइए हम आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय के मुहताज नहीं है। क्षेत्र के लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं और हम उम्र जो भी लोग हमारे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो भी लोग इनके साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, गांव से लेकर क्षेत्र के लोगों में अच्छी खासी पकड़ और पहचान मानी जाती है तसव्वुर हुसैन अंसारी जी का, जिन्होंने अपने यहाँ क्षेत्र से लेकर लोकल स्कूलों से लेकर इंटरमीडिएट के कॉलेज तक यहाँ क्षेत्र में पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने लखनऊ जा कर के सीए की तैयारी अच्छे से की और उस तैयारियों को लेकर वो अपनी आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली में अभी तैयारी किए हैं। पिछले वर्ष इनका सीएस का पेपर निकला था, उसके बारे में जानते हैं। सीए क्या है, सीए के फ़ायदे क्या हैं और सीए करके बच्चे क्या कर सकते हैं, उनकी आगे भविष्य क्या है, इन सभी पे आपको बेसब्री से इंतजार जिसकी चीज़ की जानकारी के बारे में रहता है, उस चीज़ के बारे में हम विस्तार से समझते हैं तसव्वुर हुसैन अंसारी जी से। तसव्वुर हुसैन अंसारी जी, आप अपनी जो शुरुआती शिक्षा लिए हैं उस शिक्षा के मेन स्कूलों के नाम आप बताइए और शिक्षा का स्तर क्या रहा अपने क्षेत्र में और कमी क्या लगी। सबसे पहले अफसर भाई मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और इतनी इज्जत बख्शी। शुरुआती दिनों में मैं बहुत ही कहते हैं ना, बहुत नालायक लड़का था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा जो क्या नाम है देखने का नज़रिया लोगों को था वो बहुत ही ख़राब थी। सब लोग ऐसे ही कहते थे कि ये लड़का बहुत नालायक है या आगे कुछ करेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था, ऐसी बात लग गई मेरे दिल पे कि मैं अब कुछ करके ही दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं कुछ किया नहीं हूँ, जी लगे हुए हैं, सीढ़ी पे पहुंच चुका हूँ, बस कामयाबी अभी मिली नहीं है और इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेकर रहूँगा, ये मेरी जिद है। हाँ, और आपने हाई स्कूल की पेपर जो है इंटर का दिया, यहाँ शिक्षा बेस आपको कैसा लगा? कुछ कमी लगी कि आपको बाहर के माहौल में और यहाँ के माहौल में? हाँ कमियां हैं, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मसला ये है कि आजकल गांव में लोग उस तरह का ना फीस वगैरह भी अफोर्ड करना भी बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि हर कोई एक बराबर नहीं होता। तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षा जो भी है, हमारे यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं अपने लेवल के हिसाब से। लखनऊ में जो आपने सर तैयारी की उसके बारे में क्या रह गया कि आपको दिल्ली जाना पड़ा? लखनऊ में हमारा जो हुआ था, एक्चुअली हम पढ़ रहे थे तो एयरफोर्स एनडीए एयरफोर्स के लिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन एनडीए में मेरा उसमें नहीं हुआ था। रागा बोलते हैं जिसे, जीएस बोल सकते हैं आप। जी जी। उसमें मेरा क्या नाम है मार्क्स कम आए थे और बाकी मैथमेटिक्स तो मेरा पहले से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और तो आपका हाई स्कूल और इंटर में हमने देखा था, हमारे तो साथ पढ़े मैथमेटिक्स में हम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एनडीए की तैयारी करना चाहता है, एनडीए के बारे में जानकारी चाहता है, अच्छे कॉलेज आपके हिसाब से और कौन कौन सा सब्जेक्ट उनका मेन होना चाहिए? अगर जो एनडीए सेना में ऑफिसर रैंक पे जाना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसे क्या नाम है, लखनऊ में एक ही कोचिंग है, सील डिफेंस एकेडमी। उसके अलावा आप अगर जो डिफेंस में जाना चाहते हैं नज़दीकी के लिए तो लखनऊ बेटर है। अगर जो आपका ऐसा कोई मसला नहीं है कि घर से ज़्यादा दूर रहने का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आप सीधा देहरादून जाएं। जी हाँ, देहरादून यानी एनडीए के लिए अच्छे कॉलेज हैं। सबसे इंडिया का बेस्ट क्या नाम है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, ऑफिसर रैंक पे अगर जो कुछ ऑफिसर बनना है आर्मी में किसी भी लेवल पे, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे जमीन पे लड़ने वाले जिसे हम थल सेना कहते हैं, जी जी, तो देहरादून से बेस्ट कोई नहीं है। तो मान लीजिए आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए के बेनिफिट क्या है अगर बच्चा कोई कर रहा है? सीए का बेनिफिट ये है कि आप सबसे पहले तो बेनिफिट यही होता है कि इंसान को कानून के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। अच्छा। हाँ, अगर जो कोई बंदा सीए कर रहा है, जॉब करे या ना करे वो अलग बात है, उसकी क्या नाम है पर्सनल लाइफ है, वो क्या करेगा वो तो उस पर मैटर रखता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सीए का यही होता है कि आप कानून के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, लॉ क्या होता है। पिछले वर्ष आपने सीएस निकाला। हाँ। और सीएस के बाद क्या तैयारी रही कि आप सीए के बारे में कहाँ तक प्रोग्रेस? देखिए सर, मैं यही बताना चाहता हूँ आपसे कि सीए और सीएस और सीएमए इन तीनों में कुछ फर्क नहीं होता।
पढ़ना सबको उतना पड़ता है। और हम इन तीनों कोर्स के बारे में ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम है, इनमें कोई बड़ा होता है, छोटा होता है या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बस काम अलग अलग होता है। CS का मतलब होता है लीगल एडवाइजर, यानी कंपनी का लॉयर समझ सकते हैं आप। और CA का मतलब होता है क्या, अकाउंटेंट, मतलब कंपनी का क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ क्या नाम है, एक अकाउंटेंट ही देखता है। पढ़ना सबको उतना ही पड़ता है। हाँ, इसका मतलब एज क्या होता है CS का, CA में फॉर्म भरने का? इसके आप अगर जो आप क्या नाम है कॉमर्स से है, 12th में कॉमर्स से है, तो क्या नाम है डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर जो आपका क्या नाम है वैसे भी ले सकते हैं। और अगर जो आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर रखा है और 50+ मार्क्स है, तो आप डायरेक्ट इंटर लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। और अगर जो आपको अदर किसी फील्ड से, अदर स्ट्रीम से अगर जो क्या नाम है आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसमें 60+ मार्क्स चाहिए। मेरा खुद क्या नाम है 60+ मार्क्स ना होने की वजह से मुझे फाउंडेशन लेवल से तैयारी करनी पड़ी, और मैंने मेहनत किया और क्या नाम है क्लियर किया। इसका फॉर्म कब कब आता है, साल में कितनी बार पेपर होता है इसका? इसका फाउंडेशन लेवल पे साल में 2 बार पेपर होता है। इसका 6 मंथ पे होता है। जी। इसका सेंटर लगभग कहाँ? सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लखनऊ से नीचे सेंटर नहीं आएगा इसका। मतलब किसी भी राज्य में अगर रहेगा तो राजधानी के स्तर पे इसका सेंटर बनाया जाता है। स्टेट लेवल पे इसका सेंटर। इसमें पासिंग मार्क लगभग कितना देता होगा कि अगर आदमी इतना नंबर पा गया? पासिंग मार्क्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने होते हैं, 40 मार्क्स करना पड़ता है। लेकिन एग्रीगेट के लिए हमें 200 यानी 40 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 180 होता है जी। है ना जी। तो आपको क्या नाम है इसको एग्रीगेट के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए, आगे एडमिशन लेने के लिए आपको 200 मार्क्स लाना होता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। हमारे जो हैं दर्शक हैं उनके बारे में जानकारी आपने दी, CA के बारे में, CS के बारे में। आपसे फिर मुलाकात होगी और जानकारियों के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया तो मैं आपका कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।